उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने भगवान शिव की 5 पौराणिक कथाएं। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है। कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी और महान शिवभक्त राजा का राज्य था। एक बार महाराक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा और ऐसा करते करते वह शिव भक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुनी कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर ललकारा और भगवान शिव जी की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा के बजाय शिवलिंग पर लगी। तभी भगवान शिव जी तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस का वध कर डाला। इस पर ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की प्रार्थना की तो शिव जी मान गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। आगे सुने घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों ही सुखपूर्वक रह रहे थे। उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ज्योतिषी भी था। उसने अपने ज्योतिष गणित से ये पता लगा लिया था कि सुदेहा से उसे संतान सुख नहीं मिलेगा और ये बात उसने सुदेहा को भी बता दी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन घुश्मा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा। तो पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह सुदेहा की जिद के आगे मान ही गया। घुश्मा भी अच्छे संस्कारों वाली थी। वह नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ही दिनों में घुश्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेहा को अपना बांझपन खलने लगा और उसे सौतिया डाह सताने लगी। जैसे जैसे घुश्मा का पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। घुश्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब स्वयं को असुरक्षित मानने लगी। वह सोचती रहती कि घुश्मा का पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। एक दिन जब रात में घुश्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें घुश्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह घुश्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी, लेकिन घुश्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। इस सारी घटना को घुश्मा ने भगवान शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने घुश्मा से वर मांगने को कहा। तो घुश्मा ने कहा कि भगवान, आप यहीं इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें। मैं आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ। तभी ऐसा ही होगा कहकर भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गए और घुश्मा ने उनकी विधिवत प्रतिष्ठा कर दी। बोलिए घुश्मेश्वर महादेव की जय। आगे सुने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिवभक्त राजा था। श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा
तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। ये देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी। तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने ये सब देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी ये चमत्कार देखने को आया और उसने उस बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। आगे सुने भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर देवताओं के कोषाध्यक्ष बनने वाले भगवान कुबेर के पूर्व जन्म की कहानी। शिव पुराण में बताया गया है कि कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिनों तक इन्होंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में कुसंगत में पड़कर जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे चोरी और दूसरे गलत काम भी करने लगे। एक दिन दुखी होकर गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने इन्हें घर से निकाल दिया। भटकते हुए गुणनिधि एक वन में पहुंचा। भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तभी इसने देखा कि कुछ लोग भोग सामग्री लेकर जा रहे हैं। भोजन को देखकर गुणनिधि की भूख और बढ़ गई। वह लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। इसने देखा कि लोग शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सभी भोग सामग्री शिव जी को अर्पित करके लोग भजन कीर्तन करने लगे। गुणनिधि मौके की तलाश में था कि कब वह भगवान पर चढ़ाए गए भोग पदार्थों को चुरा ले। रात में जब सभी लोग सो गए तो गुणनिधि दबे पांव मंदिर में जाकर भोग सामग्री चुराकर वापस चल पड़ा। लेकिन एक व्यक्ति को गुणनिधि का पांव लग गया और वह चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, लेकिन नगर रक्षक के तीर का निशाना बन गया। गुणनिधि की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसे अनजाने में ही त्रयोदशी व्रत करने का फल प्राप्त हो गया। इसके प्रभाव से अगले जन्म में गुणनिधि कलिंग देश का राजा हुआ। इस जन्म में गुणनिधि शिव का परम भक्त था। इसके पुण्य से भगवान शिव ने कुबेर को यक्षों का स्वामी और देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। आगे की कथा में आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की 5 पुत्रियों के बारे में। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों की वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र है जो नागों की देवी मनसा हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थीं। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गईं। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं।
माता पार्वती को ये देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोक कर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगीं। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, बिसहर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ।